आप सभी लोग का सिमेट्रिक्स में स्वागत है। इस वीडियो से हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 50.1 स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर एरिया का हम लोग उसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, इफ बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 11 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। मींस इसका एरिया में डिटरमाइन करना है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग पैरेललोग्राम की पहले स्टडी कर लेते हैं। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है? अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट मींस इक्वल। ऑपोजिट्स क्या होगा इसके? कॉन्ग्रेंट होंगे, इक्वल होंगे। मींस जैसे ए बी ए डी इक्वल टू बी सी एंड ए बी इक्वल टू डी सी। मीन्स अपोजिट साइड्स क्या होंगे? पैरेललोग्राम से कॉन्ग्रेंट होंगे, मींस इक्वल होंगे। एंड अपोजिट एंगल्स भी क्या रहेंगे उसके? कॉन्ग्रेंट रहेंगे। क्लियर? इस डायगोनल बाइसेक्ट द ईच अदर, जो दोनों डायगोनल्स क्या करेंगे? बाइसेक्ट ईच अदर करेंगे, उसको इंटरसेक्ट करेंगे। इफ वन एंगल इज 90 एंगल, देन एवरी एंगल कितना होगा पैरेललोग्राम का? 90 डिग्रीज एंगल होगा। एक इसकी कुछ पैरेललोग्राम्स के प्रॉपर्टीज है। तो मींस इसमें हमें क्या ध्यान देना है? फर्स्ट क्वेश्चन में बेस आपको गिवन है। बेस क्या गिवन है? जो गिवन है गिवन लिख लेते हैं यहाँ पे। गिवन बेस इक्वल टू 18 सेंटीमीटर्स एंड हाइट इक्वल टू 11 सेंटीमीटर्स। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, आपको फॉर्मूला थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एरिया ऑफ ग्राम इक्वल टू लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। ब्रेथ कितना गिवन है? 18 सेंटीमीटर। 18 मल्टीप्लाई बाय हाइट 11, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। 8 1 जा 8, 1 1 जा 1, 8 1 जा 8, 1 1 जा 1, 9 198 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। स्क्वायर सेंटीमीटर, जो यूनिट क्या दिया इसका? सेंटीमीटर दिया, तो यहाँ पे सेंटीमीटर आएगा। और एरिया फाइंड कर रहा है, क्या आएगा? एरिया इसका स्क्वायर में आएगा। तो आपका फाइनल क्या हो गया? आंसर हो गया। मीन्स अगर आपको लेंथ एंड हाइट गिवन है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है पैरेललोग्राम का, तो आपको सिंपल फॉर्मूला पुट अप करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू ब्रेथ इंटू हाइट, मींस बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला पुट अप करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आपका आंसर क्या होगा? निकल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के गिवन है, इफ एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। मींस उसका हाइट हमें डिटरमाइन करना है। जो गिवन है, फर्स्ट गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या गिवन है आपको? एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम गिवन है इक्वल टू 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर्स एंड बेस गिवन है, मीन्स बी गिवन है। बी कितना गिवन है आपको? बेस 8 सेंटीमीटर्स। हाइट क्या करना है? डिटरमाइन करना है। हाइट क्या करना है? हमें डिटरमाइन करना है, मीन्स एच हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या हमारा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है 29.6 इक्वल टू बेस कितना गिवन है? 8 मल्टीप्लाई बाय हाइट। डिटरमाइन हमें क्या करना है? हाइट फाइंड आउट करना है। हाइट कहाँ पे? राइट हैंड साइड में। और 8 यहाँ पे क्या? मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। लेफ्ट हैंड साइड में लेके क्या होगा? डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा। 29.6 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू हाइट। देयरफॉर डिवाइड कर देते इसको। 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, मीन्स 3 टाइम जाएगा। यहाँ पे सिंपल है 29.6 डिवाइड बाय 8 डिवाइड 8 3 जा 24, रिमेनिंग 5 पॉइंट आएगा यहाँ पर। 8 6 जा 48, 8 7 जा 50, मीन 3.7 इक्वल टू हाइट। तो आपको हाइट कितनी मिल गई? हाइट इक्वल टू 3.7 सेंटीमीटर से हाइट की वैल्यू फाइंड आउट हुई। क्या हमने कुछ क्वेश्चन देखा? क्वेश्चन में क्या गिवन था? पैरेललोग्राम ऑलरेडी गिवन था। मैं 29.6 सेंटीमीटर
6 सेंटीमीटर गिवन था। हमें डिटरमाइन करना था, हाइट फाइंड आउट करना था और बेस भी गिवन है। फॉर्मूला सेम पुट अप करेंगे, बेस इंटू हाइट। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में था 8, यहाँ पे क्या होगा डिवाइड फॉर्म हो जाएगा, तो हाइट कितना हो जाएगा 3.7 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, इफ एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 6.4 सेंटीमीटर, फाइंड इट बेस। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन था, बेस और पैरेललोग्राम की एरिया गिवन थी, हमें हाइट फाइंड आउट करना था। बट यहाँ पे हमें हाइट की वैल्यू गिवन है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो गिवन है गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या गिवन है हमें, देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर्स एंड हाइट इक्वल टू, हाइट मींस एच कितना गिवन है यहाँ पे 6.4 सेंटीमीटर। बेस हमें फाइंड आउट करना है, बेस भी फाइंड आउट करना है। तो सेम फॉर्मूला पुट अप करेंगे यहाँ पे हम लोग, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस कितना गिवन है यहाँ पे, बेस में डिटरमाइन करना है तो बेस को सेम लिख देंगे। हाइट कितना गिवन है 6.4, एरिया कितना गिवन है 83.25 एरिया गिवन है। नाउ 83.2 सॉरी यहाँ पे कितना गिवन है 2 गिवन है। तो यहाँ पे 6.4 क्या मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा डिवाइड फॉर्म हो जाएगा, बिकॉज हमें बेस फाइंड आउट करना है। तो 6.4 इक्वल टू बेस। देखो यूनिट प्लेस पे जो कितना है यहाँ पे पॉइंट पर कितने नंबर से, 1 सिंगल नंबर से, मींस 10 से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं उसको। अगर 10 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय द 10 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर दोनों में क्या करना पड़ेगा हमें 10 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। क्या मिलेगा हमें 83.2 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू बेस। हमें मल्टीप्लिकेशन पॉइंट क्या होगा हट जाएगा, बिकॉज 10 यहाँ पे, तो क्या होगा 832 डिवाइड बाय 64 इक्वल टू बी। क्यों हम लोग मल्टीप्लिकेशन के 10 से, बिकॉज डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर से, एक नंबर से, और डिनोमीटर में कितने हैं एक ही नंबर, इसलिए हम लोग 10 से न्यूमरेटर डिनोमीटर में मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब उसको डिवाइड कर लेते हैं, 64 यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे 832 64 1 टाइम जाएगा 64, रिमेनिंग 9, यहाँ पे कितना बच जाएगा कैरी के 7 में 6 गया 1, डिवाइड करते 64 4 जा कितना होगा 64 4 जा 66 6 जा करते 6 4 4 जा 16 6 4 जा 24 प्लस 1 25 256 मीन्स इससे क्या करना है एक नंबर लेस देन करना। तो 24 3 जा 3 टाइम्स करते 4 3 जा 12 कैरी 1 6 3 जा 18 प्लस 1 19, तो कितना मिला 192 मिल रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे कितना जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, तो आपको बेस कितना मिल गया यहाँ पे 13 मिल गया। क्योंकि मैंने फर्स्ट क्या किया था इसके लिए 64 का मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम किया, तो क्या हो रहा है 192 से कर ग्रेटर देन हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा एक नंबर उससे लेस देन लेना या तो इक्वल लेना, इसलिए क्या किया 3 से मल्टीप्लिकेशन किए, तो क्या मिल गया हमें 192, रिमाइंडर क्या मिला यहाँ पे 0 मंथ्स, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं आएगा, तो बेस कितना मिल गया आपको 13 मिल गया। क्लियर। तो आपको देखो इसमें 3 ही क्वेश्चंस है, आपको समझ में आ गया रहेगा। सिर्फ आपको कौन सा फॉर्मूला याद करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का आपको बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला आपको माइंड में ध्यान में रखना है। और अगर आपको लेंथ गिवन है और बेस गिवन है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डायरेक्ट पुट करके निकाल सकते हैं। अगर आपको पैरेललोग्राम की वैल्यू गिवन है और एक अगर लेंथ गिवन है तो भी आपको वही सेम फॉर्मूला पुट अप करना है, आपको क्या करना है डिवाइड करना है पर्टिकुलरली। अगर आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज सब्सक्राइब चैनल, शेयर द वीडियो।